हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग ए टू जेड ग्रामर सीरीज में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में देखेंगे। हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इन सब के बारे में देख रखा है। अभी हम लोग देखेंगे सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेज। हम लोग यहाँ देख, सबसे पहले इसको समझने से पहले कि सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स क्या होता है, हम लोग सेंटेंस और क्लॉज के बारे में जानेंगे। सेंटेंस और क्लॉज के बारे में हम लोगों ने अलग से एक वीडियो भी बना रखा है, वो भी आप देख सकते हैं, आपने नहीं देखा है। अभी हम लोग वर्बली देख रहे हैं कि सेंटेंस में अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसे सी इज रीडिंग अ बुक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा और कंप्लीट सेंस दे, वो सेंटेंस कहलाएगा। फिर क्लॉज अगर हम लोग देखना चाहें तो ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी वो क्लॉज होगा। और इट में और मे नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट सेंस, या कंप्लीट सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। यहाँ हम लोग टाइप्स के बारे में देखेंगे कि कौन सा कंप्लीट सेंस देता है और कौन सा नहीं देता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज मींस, इंडिपेंडेंट मींस जो किसी पर निर्भर ना हो, और या एक कंप्लीट सेंस भी देता है। इसको हम लोग सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज मींस एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट सेंस, जैसे शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। यहां हम लोग देख रहे हैं कि सब्जेक्ट और या वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हो रहा है और कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज मींस डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट सेंस, और यह निर्भर करता है अगले सेंटेंस पे या इसके पहले वाले सेंटेंस पे। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि बिकॉज शी वाज टायर्ड, तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि यहां सब्जेक्ट और वर्ब तो है, मींस यह क्लॉज है, लेकिन बिकॉज लग करके यह डिपेंडेंट बन रहा है क्योंकि वह थकी हुई थी। तो इसका मतलब यह है कि इससे पहले भी कुछ सेंटेंसेज होंगे। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज किसी न किसी अगले सेंटेंस या बाद वाले सेंटेंस पे डिपेंड करता है और कंप्लीट सेंस नहीं देता है। फिर हम लोग इससे आगे हम लोग इसीलिए यहाँ तक समझना चाह रहे हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है, क्योंकि सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स में ये सारी चीजें अभी देखने को मिलेगी। जैसे हम लोग सिंपल सेंटेंस में देख रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस हैज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट सेंस। ऐसे सिंपल सेंटेंस से क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन हम लोग समझने के लिए कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है सिंपल सेंटेंस में और कंप्लीट सेंस देता हो। जैसे दिस सी सिंग्स ब्यूटीफुली, द सन राइजेस इन द ईस्ट। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो यहाँ क्लॉज है, और यहां देख रहे हैं कि सी सिंग्स ब्यूटीफुली कंप्लीट सेंस भी दे रहा है, तो यह इंडिपेंडेंट क्लॉज है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सब्जेक्ट, राइजेस वर्ब, और यहाँ एक कंप्लीट सेंस भी दे रहा हो। इसके आगे हम लोग यहाँ देखेंगे कंपाउंड, कम्प्लेक्स और कंपाउंड कम्प्लेक्स। कंपाउंड सेंटेंसेस में हम लोग देखेंगे कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और वह कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होगा। जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं, हम लोगों ने कंजक्शन का वीडियो बना रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अगर आप जानना चाहते हैं तो हम लोग फैन वॉइस से उसे याद करते हैं, जैसे फॉर, एंड, सो, येट। तो ये सारे जो कंजक्शन है यह कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाएंगे। तो कंपाउंड सेंटेंस के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग कम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में अभी देखेंगे और उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। अब हम लोग इससे आगे कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में देखेंगे। तो कंपाउंड सेंटेंस में देख रहे हैं कि हैज टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मींस फैन वॉइस, फॉर, एंड, सो, येट, नॉर, बट, और। या तो ज्वाइन होगा एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, या एक सेमीकोलन से, या एक सेमीकोलन से। तो यहां हम लोग अभी इसके एग्जांपल्स देखेंगे। आई वांटेड टू गो आउट, तो हम लोग देख रहे हैं कि यह एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब इसका अगर हम जोड़ रहे हैं बट से मींस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ रहा है। फिर इट स्टार्टेड रेनिंग, यहां भी हम लोग देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है और यहां भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और यह एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ रहा है, मींस बट से जुड़ रहा है। तो हम लोग यहां देखेंगे कि यह कंपाउंड सेंटेंस होगा, मींस या तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ेगा या एक सेमीकोलन से जुड़ेगा। फिर यहां हम लोग देख रहे हैं कि ही प्लेज क्रिकेट, एंड मींस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एंड यहां देख रहे हैं कि एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, एंड हिज ब्रदर प्लेज क्रिकेट। यहां भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है और यहां भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यहां भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है और यहां भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और यह एक एंड से जुड़ रहा है, मींस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ रहा है, तो यह एक कंपाउंड सेंटेंस होगा। फिर हम लोग देखेंगे कि अगर सेमीकोलन से, सी इज टायर्ड, सेमीकोलन, सी विल रेस्ट नाउ, सेमीकोलन से भी अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़ रहा हो तो वह एक कंपाउंड सेंटेंस होगा। फिर हम लोग अब इसके आगे कम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में देखेंगे। हैज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइंड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मींस बिकॉज़, व्हेन, व्हाइल, इफ, अनलेस, etc
मींस इन केस, इन ऑर्डर टू, तो हम लोग सबऑर्डिनेटरी क्लॉज कंजक्शन से जोड़ेंगे या एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और या तो एक डिपेंडेंट क्लॉज या उससे ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज। जैसे सी नोज तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि यह एक सब्जेक्ट है और यह वर्ब है, मींस क्लॉज है दैट यू आर लाइंग। हम लोग यहां देख रहे हैं कि दैट यू आर लाइंग एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और यहां दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है और दैट यू आर लाइंग इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज दैट यू आर लाइंग डिपेंडेंट क्लॉज से जुड़ रहा है और दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, तो यह एक कंप्लेक्स सेंटेंस होगा। आई स्टेड होम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसको बिकॉज मींस सबऑर्डिनेटेड क्लॉज से जोड़ रहे हैं। आई वाज सिक, तो बिकॉज आई वाज सिक डिपेंडेंट क्लॉज होगा और आई स्टेड होम इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और बिकॉज से जुड़ रहा है, तो यह एक कंप्लेक्स सेंटेंस होगा। फिर हम लोग कंपाउंड कंप्लेक्स की ओर बढ़े तो हम लोग यहां देखें कि हैज एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज, मींस कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक या उससे ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होगा। जैसे आई वाज लेट, मैं लेट था, तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि यह एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज आई मिस द बस, फिर यहां हम लोग देख रहे हैं यह एक डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि बिकॉज आई मिस द बस, तो यह डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि यह निर्भर कर रहा है आगे वाले सेंटेंसेज पे। तो यहां और फिर यह बिकॉज से जुड़ रहा है, मींस सबऑर्डिनेटरी कंजक्शन से भी जुड़ रहा है। और एंड माय टीचर वाज एंग्री, फिर कोऑर्डिनेटरी कंजक्शन से माय टीचर वाज एंग्री इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़ रहा है, मींस एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज अगर एक सेंटेंस में है तो वह एक कंपाउंड कंप्लेक्स सेंटेंस होगा। अभी हम लोगों ने सिंपल, कंपाउंड, कंप्लेक्स और कंपाउंड कंप्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा। इसके आगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ एक अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद हमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट कर रखा है, टेंस, वॉइस ट्रेडिशन, ये भी हम लोगों ने देख रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि शॉर्ट्स वीडियो में एक वीडियो डाल रहे हैं, शॉर्ट्स में एक वीडियो डाल रहे हैं जिसमें आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एक पूरे बोर्ड पर लिख दिया जाता है और उसके बारे में समझा दिया जाता है। तो आप शॉर्ट्स को भी देखें, उसमें आप लोगों को, जैसे हम लोग यहाँ समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू 3-4 एग्जाम्पल्स लेते हैं, लेकिन वहां आपको एक एग्जांपल से समझाया जाएगा लेकिन इंपॉर्टेंट होगा। तो आप शॉर्ट्स भी देखें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।